बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मैंने अपने चैनल पर आलू की कतलियों की, भुने आलू की कढ़ाई की जो रेसिपीज़ आपको दी आपने बहुत पसंद की। लाखों में व्यूज़ ही नहीं मिले, आपके बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले। ऐसी ही यूनिक और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, ज़ीरे वाले खटाई आलू की रेसिपी, जो कि बनने में आसान लेकिन इंतहाई टेस्टी है। बग़ैर किसी प्याज टमाटर लहसुन अदरक के तैयार होती है, लेकिन इसका जो स्पेशल मसाला है उसकी वजह से ये आलू इतने मज़े के बनते हैं और इतने लाइट बनते हैं। पूरियों के साथ खाएं, पराठों के साथ, इवन चपातियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ुसूसन बच्चों को इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। फिर इतनी आसानी से बन जाते हैं कि झटपट 5 मिनट में आप नाश्ते में ये ज़ीरे वाले खटाई आलू तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं। छोटी सी वीडियो है, पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा आपके साथ जुड़ा रहे और ये छोटी छोटी आसान और रोज़मर्रा में काम आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आधा किलो आलू लिए और मीडियम साइज़ का आलू लेना है आपने, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। इनको अच्छी तरह से उबालेंगे, बॉयल करके छिलका उतारेंगे और छिलका उतारने के बाद इनको क्यूब्स में हमने कट कर लेना है। जब आप इनको बॉयल करें थोड़ा सा नमक पानी में डाल दें, छिलका भी आसानी से उतरेगा। ये देखें, इस तरह क्यूब में मैंने इन आलूओं को कट करके रख लिया है। थोड़े से ज़रा टाइट रखने आलू, बहुत ज़्यादा नरम आपने नहीं करने कि जो मामूली सी फ्राइंग भी हम करें तो ये टूट जाए। तो इस हद तक बस आपने बॉईल करना है। अब जी मैंने इसके अंदर डाला है एक पकाने वाला जो चम्मच होता है ऑयल का, कुकिंग ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन यूजुअली घरों में आम जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो भी आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालना है सफ़ेद ज़ीरा, ½ टीस्पून राई दाना या मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो डालने हैं। अजवाइन आपने 1/4 टीस्पून इसमें डालनी है, 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा इसको मीडियम आंच पे गरम करना है, कड़कड़ाना नहीं है ज़्यादा आपने, ताकि ज़ीरे का कलर कहीं चेंज ना हो। और साथ ही आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मोटा जो कुटा हुआ साबुत धनिया, खुश्क धनिया है ना, वो आपने डालना है। मोटा मोटा दरदरा सा, देखें जिस तरह ये कुटा हुआ है। इसी तरह इसका सही लुक, फ्लेवर और टेक्सचर आएगा ज़ीरा आलू का। इसको भी हल्का सा हमने चंद सेकंड तक ऑयल के अंदर पकाना है और फिर साथ ही ये जो बॉयल करके रखे हुए क्यूब्स हैं आलू के, इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। अब 3-4 मिनट तक ना इन 3-4 मसालों के साथ ही हमने फ्राई करना है, ताकि एक क्रिस्पी सी लेयर जो है वो इन आलूओं पे आ जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं गला देना कि ये टूटने लगे, ज़रा थोड़े से टाइट होने चाहिए उबले हुए आलू। तो ये देखिए ना, 5 मिनट की फ्राइंग में जो कसर है वो भी सारी की सारी पूरी हो जाएगी। प्यारी सी हल्की सी जो क्रिस्पी सी लेयर है वो आ जाएगी। यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं। आपको पसंद आ रही है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल पर वेजिटेबल की बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, जिनमें लाखों में व्यूज़ हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे लोगों के फीडबैक या कमेंट्स हैं। ज़रूर विज़िट करें और सब्जियों की शानदार रेसिपीज़ हासिल करें। यहाँ मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून जो रेगुलर आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो, और ½ टीस्पून पिंक सॉल्ट या काला नमक। तो इसका अपना एक फ्लेवर है पिंक सॉल्ट का, जो इस डिश में बहुत अच्छा लगता है। ख़ास फ्लेवर के लिए ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है ड्राइड मैंगो पाउडर या आमचूर पाउडर। आम आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। इसी तरह चिली फ्लेक्स, ये दड़ा मिर्च जिसको हम बोलते हैं, ½ टीस्पून ये है। 2 हरी मिर्चें कट करके यहाँ आपने डालनी है। इस मसाले को मिक्स करना है हल्के हाथ के साथ आलूओं के साथ, क्योंकि अब हमारे आलू जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। जब ये मसाला थोड़ा सा इसके साथ इस तरीके से कोट हो जाए, 1-2 मिनट आपने फ्राई करना है मसाले के साथ। उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए हम इसको ना कवर करके रख देंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है आलूओं का या मसाले का वो ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरीके से जो मसाला है वो चिपक जाएगा आलूओं के साथ, और इनका जो है ना लुक बहुत अच्छा हो जाएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने यहाँ पे मीडियम रखना है फ्लेम को ना तो ज़्यादा हाई करना है कि मसाला हमारा जल जाए, ना ही बहुत लो करना है कि कहीं आलू जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर सिर्फ 2 मिनट कवर कर दें इसको। ये देखें, अब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो चुका हुआ है। तो अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, मुट्ठी भर हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। जितना आपको हरे धनिया का फ्लेवर अच्छा लगता है, अब चेक करें कि बग़ैर प्याज टमाटर के भी कितना अच्छा सा इसका मसाला जो है वो तैयार हो गया है ना। और यही खूबी है, यही इसका मज़ा है इस डिश का। कोई आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। यहाँ डालना है आपने मज़ीद अच्छे फ्लेवर के लिए सिर्फ ½ टीस्पून लीमू का जूस। इसके बाद ढेर सारा हरा धनिया मिक्स करके इसके अंदर इसको हमने थोड़ा सा हिला देना है, ताकि हरा धनिया सारी डिश के अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने और ऐड कर दी है। हरी मिर्च जो है ना आप अपने फ्लेवर के मुताबिक बढ़ा या कम कर सकते हैं, ताकि ओवर स्पाइसी ना हो जाए। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं खाने वाले, चेक करें ज़रा, लुक चेक करें, कितने मज़े के और कितने प्यारे प्यारे ये बने हैं आलू। कोई आपको लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ी, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगा। देखिए मसाला कितने अच्छे से कोट हो गया आलूओं के ऊपर, और इतने टेस्टी बनते
बनते हैं। अगर आप बॉयल चावलों के साथ भी आप बच्चों को दें ना ये आलू, सख्त गर्मी के मौसम में जब आपका ज़्यादा देर चूल्हे पे खड़े होने का मूड ना हो, तो ये बड़ी आसान और मज़ेदार सी डिश है। डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ कि लुक कितनी प्यारी बनी है इन आलूओं की। आलू की कतलियों की रेसिपी भी जिस तरह आपने पसंद की थी, इसको भी आप बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करें और देखें कि ये सादा और आसान डिश, जब घर में अगर कोई ज़्यादा सब्ज़ी चीज़ें मौजूद नहीं भी हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आलूओं की मदद से आप जो है ये शानदार सी डिश तैयार करके अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और जो है अपना दोपहर का टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मुझे तो दही की जो नमकीन लस्सी और चपातियों के साथ ये खट्टे आलू बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।